नमस्कार। आज हम जॉन बेवरे की एक किताब है गुड और गॉड, उसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। ये किताब ना एक बड़ा गहरा सवाल उठाती है। क्या सिर्फ अच्छा होना ही काफी है या फिर सच्ची अच्छाई कुछ और ही होती है? अक्सर हम मान लेते हैं कि भाई जो चीज अच्छी लगती है, जैसे उदारता है, विनम्रता, ये सब तो भगवान को पसंद ही होगा। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। और जो बुरा लगता है, मतलब स्वार्थ, घमंड, वो सब भगवान को नापसंद होगा। हाँ। पर क्या ये इतना सीधा है? हाँ, यही तो सवाल है। क्योंकि देखिए, इब्रानियों 5:14 कहता है कि सही और गलत में फर्क करने के लिए हमें समझ, एक तरह की परख चाहिए। बिल्कुल, विवेक। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो अच्छाई की समझ है और भगवान की नजर में जो अच्छाई है, उसमें क्या फर्क हो सकता है, और ये विवेक, ये परख इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, चलिए इस पर बात करते हैं। किताब में रोमियो 12:2 का जिक्र आता है कि हमें अपने मन को, अपनी सोच को नया करने की जरूरत है, ताकि हम समझ सकें कि भगवान की इच्छा क्या है। वो इच्छा जो भली है, उसे भाले वाली है और सिद्ध है। बिल्कुल। और अगर ऐसा न करें तो फिर हम उस रास्ते पर जा सकते हैं जो हमें तो ठीक लगता है, पर जैसा नीति वचन 14:12 में है, उसका अंत शायद बुरा हो। सही बात है। और यहीं पर वो विवेक या परख विकसित करने की बात बहुत अहम हो जाती है ना। हाँ। किताब में हव्वा का उदाहरण दिया है। सोचिए, वो तो सिद्ध बनाई गई थी, ईश्वर के साथ सीधा संपर्क था। हाँ, बिल्कुल शुरू में। फिर भी वो धोखे में आ गई। क्यों? क्योंकि जो उसे दिखाया गया वो उसे अच्छा लगा, ज्ञान देने वाला, देखने में आकर्षक। बिल्कुल। तो अगर वो सिद्ध होते हुए धोखा खा सकती है, तो आज की इस दुनिया में जहां हम सब अपूर्ण हैं, हमारे लिए तो फिसलना कितना आसान है। वाकई ये तो बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा, लेखक अपना एक अनुभव भी बताते हैं। हाँ। स्वीडन में कोई मशहूर हस्ती थी, उनकी मौत हुई, तो उस वक्त उन्हें यह एहसास हुआ कि जिसे दुनिया बहुत महान या अच्छा मानती है, जरूरी नहीं कि भगवान की नजर में भी वो वैसा ही हो। अच्छा। और इस घटना ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई ये असली अच्छाई आखिर है क्या चीज। और यहीं से शायद वो प्रभुत्व यानी लॉर्डशिप की बात आती है। हाँ, बताइए उसके बारे में। किताब में कहानी की तरह समझाया है। जैसे एक द्वीप है, वो एक जेल कैंप है। वहां एक बहुत नेक राजा आता है और कैदियों को आजाद कर देता है। ठीक है। लेकिन उस आजादी का फायदा उठाने के लिए कैदियों को उस राजा का शासन मानना पड़ता है। उसके पीछे चलना पड़ता है। मतलब सिर्फ आजादी मिल जाना काफी नहीं। सिर्फ ये मान लेना कि हाँ इसने मुझे बचाया, ये काफी नहीं। उसे अपना मालिक, अपना प्रभु मानना भी जरूरी है, उसकी सत्ता को स्वीकार करना। ये एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ। और किताब इसी बात पर थोड़ी आलोचना भी करती है कि आजकल कैसे उद्धार का संदेश दिया जाता है। हाँ, मतलब कि कई बार सिर्फ फायदे गिना दिए जाते हैं, बिना समर्पण या प्रभुत्व मानने की शर्त रखे, बिना कीमत चुकाए। हाँ, जबकि यीशु का संदेश तो बहुत साफ था। मरकुस 8:34-35 में वो कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बिल्कुल, इसमें तो पूरी तरह से सौंप देने की बात है। इनकार खुद का। हाँ, अपने आप को। और ये सिर्फ शुरुआत की बात नहीं है कि एक बार मान लिया और हो गया। किताब परमेश्वर के भय यानी फियर ऑफ द लॉर्ड पर भी जोर देती है। अच्छा, ये परमेश्वर का भय क्या है? डरना? नहीं, ये वो वाला डर नहीं कि सजा मिलेगी। ये है भगवान से दूर होने का डर, उसके साथ जो रिश्ता है उसे खो देने का डर। अच्छा, मतलब एक आदर वाला भय। हाँ, बिल्कुल, एक गहरा सम्मान और ये एहसास कि उससे दूरी बर्दाश्त नहीं। और यही भय हमें पाप से, गलत चीजों से दूर रखता है और सही समझ देता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे एलीशा का सेवक था गेहेजी। 2 राजाओं की किताब अध्याय 5 में नामान को कोढ़ से चंगाई मिली, उसने तोहफे देने चाहे, एलीशा ने मना कर दिया। हाँ, याद है। पर गेहेजी पीछे से गया और उसने नामान से तोहफे ले लिए, गलत समय पर, गलत नियत से। नतीजा क्या हुआ? उसे सजा मिली, कोढ़ उसी को लग गया। क्यों? क्योंकि उसमें वो ईश्वरीय भय और सही गलत की समझ, वो विवेक नहीं था। समझ गया। तो ये विवेक, ये समझ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किताब कहती है कि परमेश्वर की कृपा यानी ग्रेस, हाँ, ग्रेस, वो सिर्फ माफी या कोई ऐसी मेहरबानी नहीं जो हमें बिना हक के मिल गई। तो फिर क्या है? ये असल में भगवान की दी हुई ताकत है, एम्पावरमेंट, पवित्र जीवन जीने की शक्ति, जैसा 2 पत्रस 1.2 से 3 में कुछ इशारा मिलता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है ग्रेस का। हाँ, लेकिन ये ताकत, ये कृपा काम कैसे करती है? ये उन्हीं के जीवन में काम करती है जिनका दिल विनम्र हो, जो तैयार हो,
जैसे 2 तिमुथियुस 2:20-21 में साफ बर्तन का जिक्र है, सोने चांदी के बर्तन हैं, लकड़ी मिट्टी के भी। पर काम वो आते हैं जो पवित्र किए गए हों, मालिक के काम आने लायक हों। बिल्कुल। तो फिर निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छा महसूस करना वो लक्ष्य नहीं है। हाँ, किताब का तर्क है कि सच्ची अच्छाई जो है वो भगवान के मानकों पर उसकी इच्छा के अनुसार जीने से आती है। और उसके लिए उसे अपना प्रभु मानना, पवित्रता के रास्ते पर चलना, उसकी दी हुई कृपा यानी उस ताकत पर निर्भर रहना, और हाँ, उसके भय में, उस आदर वाले भय में जीना, ये सब जरूरी है। मतलब हमारी अपनी बनाई हुई अच्छाई वो कई बार हमें भगवान की असली योजना से दूर भी ले जा सकती है, भटका सकती है। वाकई आज की बातचीत काफी सोचने पर मजबूर करती है। ये जो फर्क है हमारी अपनी अच्छाई की समझ और भगवान की इच्छा के बीच, ये बहुत बारीक है पर बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल। और किताब हमें यही चुनौती देती है कि हम अपनी अच्छाई की परिभाषाओं को दोबारा देखें, उनको परखें कि वो किस पर आधारित है। हाँ, क्या वो हमारी अपनी समझ पर टिकी हैं या फिर भगवान के उस अटल सत्य पर जो बदलता नहीं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। जिंदगी के किन हिस्सों में ऐसा हो सकता है कि हम अनजाने में, शायद अच्छी नीयत से ही, अपनी अच्छाई की समझ को भगवान की साफ जाहिर इच्छा से ऊपर रख रहे हों? ये गहरा सवाल है। शायद इस पर सोचना हम सब के लिए फायदेमंद हो।